Hello class 10th students, this is date 25th of May, 26th of May date 26th of May, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 11। तो जिन्होंने पहला 10 लेक्चर नहीं देखा, कुछ लोग तो पीछे चल रहे हैं क्योंकि पढ़ाई के लिए इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना है। इंटरनेट इधर उधर डेटा बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल होता है, पढ़ाई के लिए तो चल नहीं रहा, ठीक है। बट जो लोग पीछे रह जा रहे हैं क्योंकि पीछे रह जाओगे तो फिर उसके बाद जो डाउट है वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। खैर, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, वर्चुअल क्लासरूम जैसा पढ़ो, सामने टीचर है, क्वेश्चन लिखा हुआ, कॉपी रखो, साथ साथ पढ़ो। तो नाउ लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर 10 में इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सिखाया गया था। आज उसका कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी करेंगे फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वाट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, फटाफट बनाने का ट्राई करेंगे। फटाफट वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। हाँ भाई, तो दो लैम्प है, तो पावर का फॉर्मूला कल हम लोग पढ़े थे, V इंटू आई। पावर है भैया 100, 220 इंटू करेंट। तो पहले वाले का करंट आ गया 100 बाई 220, दिस इज 5 बाई 11 एम्पियर। ये लैम्प 1 का है। लैम्प 2 का भी पावर बराबर V इंटू आई, यही फॉर्मूला कर पड़ेगा। इसका पावर है भैया 60, 220 इंटू करंट, तो इसका पावर कम्स आउट टू बी 6 बाई 22, 3 बाई 11 एम्पियर। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करना है। एक बल्ब इधर, बल्ब की जगह कुछ और ही बन गया, इस तरह से है, और उसमें बैटरी का सप्लाई दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो ये पैरेलल में है तो 220 वोल्ट थ्रू आउट। तो यहाँ से जो करंट निकला वही करंट इधर गया, वही करंट इधर। पैरेलल का क्वेश्चन इज I1, दिस इज I2। तो पैरेलल में क्या पढ़े हैं, I से ही ये दो हिस्सा टूट जाता है, दिस इज I1 प्लस I2। सो दिस इज 5 बाई 11, 3 बाई 11, दिस कम्स आउट टू बी 8 बाई 11 एम्पियर्स। आंसर हो गया। पॉइंट को सॉल्व करना तो सॉल्व करना। बल्ब को ऐसा मत बनाना बोर्ड के एग्जामिनेशन में, बल्ब थोड़ा अच्छे से बनाना। मैंने थोड़ा ऐसे घिस के बना दिया। तो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल भी बहुत ही अच्छा है। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, आर डिजाइंड टू ऑपरेट ऑन अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन आर रेटेड एज 10 वाट। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कुछ बल्ब है, उस बल्ब के लिए फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब्स हम फॉर्मूला पढ़े थे, पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर। तो आर बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई पी। V है 220, पावर है भैया 10, सो दिस इज 4840 ओम्स। ये रेजिस्टेंस है ईच बल्ब का, ठीक है पहला। अब फॉर सर्किट में ओम्स लगा लेते हैं, V बराबर आई आर। V जा रहा है 220 वोल्ट, करंट मैक्सिमम 5 है, तो रेजिस्टेंस इससे ये 44 बार में कट जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो टोटल रेजिस्टेंस इज 44। अब लेट नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल Bn मान लेते हैं, है ना। पैरेलल में 1 बाई आर पैरेलल बराबर 1 बाई एक का रेजिस्टेंस, जो कि 4840 था, फिर 1 बाई 4840
ऐसा कितना बल्ब है मालूम नहीं, n 1/, ये टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 44 ओम है और ये n/4844 हो जाएगा। ये 11 और 1 बार में कट जाएगा। देखो n बराबर 110 बल्ब या लैंप जो भी था बल्ब है, n बराबर 110 bulbs. These are very important questions of this chapter. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ठीक है, अब व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। बिना सॉल्व किए भी बना सकते हैं, बिना सॉल्व किए भी डायरेक्ट बना सकते हैं, बिना सॉल्व किए भी डायरेक्ट बना सकते हैं, बट मेथड से बनाएंगे। कल फॉर्मूला पढ़ाएगा था P बराबर V²/R। इससे रेजिस्टेंस जो बल्ब का हो गया V²/P। तो V² इज 220 एंड पावर वाज 100। 1 2 1 2, so this comes out to be 484। और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को बताया गया था तार का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस, तार का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस, तार का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। लेंथ एरिया के साथ छेड़छाड़ करने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाता है, अदरवाइज रेजिस्टेंस तार का फिक्स रहता है। इस क्वेश्चन में लेंथ एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ हो नहीं रहा है, तो ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह जाएगा। केस 2 में जब चलेंगे, ये केस 1, केस 2 में रेजिस्टेंस बराबर फिर से V²/P लगाएंगे। रेजिस्टेंस 484 और वोल्टेज कम हो गया 110/P। So this P now comes out to be 110/484। 22 के टेबल में 5 बार में 22 बार में और ये 5 बार में। So this comes out to be 25 वाट। पावर पहले था 100 वाट, सीधा जो है वो 25 वाट हो गया। ठीक है, देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम रजिस्टर का क्रॉस पावर निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले में 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम, 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम। बट 2 ओम का क्रॉस का जो पावर है, 2 ओम का क्रॉस का जो पावर है, 2 ओम के जो क्रॉस का जो पावर है, 2 ओम के क्रॉस का जो पावर है बच्चों, उसका रेशियो निकालो। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले डायग्राम में ऐसा है, 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, पैरेलल है 6 वोल्ट। ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले सीरीज में है 1 + 2, दिस इज 3 ओम। और इसका करंट निकालते हैं ओम्स लॉ से, V/R 6/3, दिस इज 2 एम्पियर्स। मतलब ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो वही 2 एम्पियर सीरीज में है, तो वही 2 एम्पियर इधर भी और वही 2 एम्पियर इधर भी। देयरफॉर पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा, दो फॉर्मूला VI भी ठीक है और I²R कल किया था, पावर बराबर I²R है ना। I आ रहा है 2, सो दिस इज 2 × 2, रेजिस्टेंस भी 2 है। इस केस में पावर जो है पहले केस में 8 वाट का है। ठीक है, केस 2 इसमें क्या है, एक 12 ओम का है, एक 2 ओम का है, और पैरेलल में लगाया है 4 वोल्ट। तो दिस इज 12 ओम, दिस इज 2 ओम। बट ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। यही 4 वोल्ट इधर भी आ रहा होगा और वही 4 वोल्ट इधर भी आ रहा होगा। हम लोगों को तो इससे मतलब है 2 ओम का क्रॉस, 2 ओम का क्रॉस। यहाँ पर पावर अक्रॉस 2 ओम, यहाँ पर V²/R लगा लेंगे। V² 4 4
दिस 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 8 वॉट। तो दोनों ही केस में 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस 8 वॉट का ही पावर आ रहा है। दोनों का रेशियो को कंपेयर करना था, सो दिस कम्स आउट टू बी 1:1। और वी कैन से दोनों केस में 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, दोनों केस में 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस बराबर पावर डेवलप हो रहा है। ये जो है इस चैप्टर का चैंपियन क्वेश्चन है। ये क्लास 10th में भी है, 12th के बुक में भी है सेम क्वेश्चन। इट्स अ गुड क्वेश्चन तो आते जाते रहता है, बट कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। NCERT का ही क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, ऑप्शन देख लो, 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है। इसको अभी हम लोगों को एनालाइज कर करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला इसमें स्टेप है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये होता है रेजिस्टिविटी L/A। इस क्वेश्चन में रो सेम है, सेम मटेरियल क्वेश्चन में लिखा हुआ, देख लो भैया, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और डायमीटर सेम होने की वजह से एरिया सेम हो जाएगा। इसका मतलब है डायरेक्टली बोलो चाहे इनडायरेक्टली बोलो, क्वेश्चन में बता रहा है कि रेजिस्टेंस of both wires are same। पहली बात तो ये जानने वाली है कि इस क्वेश्चन में जो दोनों तार है सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायमीटर के होने की वजह से रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला लगाएंगे, रेजिस्टिविटी इनटू L/A, L सेम होने का मतलब डायरेक्टली बोलो चाहे इनडायरेक्टली, ये बता रहा है कि जो दोनों तार का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। पूरा व्यू बनेगा नहीं, इससे मैं मिटाऊंगा इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए, रेजिस्टेंस दोनों तार का सेम होगा, ठीक है। इस डेटा को यूज करते हुए दोनों तार का रेजिस्टेंस सेम होगा, मतलब इस क्वेश्चन में जो दोनों तार लेंगे R1 बराबर R2 बराबर R लेंगे, ठीक है। मिटा दो इसको, अब डायग्राम बनाते हैं। पहले सीरीज में लगाना है दो तार को, ये 2 तार, ये केस 1 है, सीरीज में लगाना है। 2 कंडक्टिंग फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में लगा दो और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, मान लो V दे दिया, और ये दोनों का भी थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। इस केस में हीट प्रोड्यूस निकालते हैं, यहाँ से करंट जा रहा होगा, पहले इसमें सीरीज रेजिस्टेंस R प्लस R, दिस इज 2R, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला पढ़ा हमने, H बराबर I² इनटू RT। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट के बारे में नहीं बताया, वोल्टेज सेम है बोला है, इसमें ओम्स लॉ के हिसाब से दिस I, ओम्स लॉ पढ़े थे तो V बराबर IR, इस I के जगह पर V/R कर लेंगे, तो V/R² इनटू RT, दिस इज V²/R² इनटू RT, सो दिस इज V²T/R, ऐसा हो जाएगा V²T/R, ये दिख रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला है I²RT, उससे नहीं बनाएंगे हम लोग, इसको हम लोग V²T/R से बनाएंगे। तो इस केस में जो हीट होता, दिस इज V²T बाय रेजिस्टेंस, सीरीज वाला है, सो दिस इज V²T, रेजिस्टेंस सीरीज वाला हमारा कितना है, दिस वाज 2R,
तो इस केस में इतना v स्क्वायर t बाई 2r। अब केस टू में इन दोनों को पैरेलल में सेटअप कर देना है, v सेम रखना है जो उस केस में रखे हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर r, यहाँ पर r, यहाँ पे करंट जा रहा होता बढ़ जाता, उससे मतलब नहीं, हम लोग ऐसे बनाएंगे नहीं, क्योंकि हीट का फॉर्मूला हमने देखा v स्क्वायर t बाई r, पैरेलल वाला इसमें चलेगा, इसका पैरेलल का रेजिस्टेंस होगा कितना, 1 बाई आर पी बराबर 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, दिस इज 2 बाई आर, आर पी इज इक्वल टू आर बाई 2। तो इस केस में हीट डेवलप होगा, दिस इज v स्क्वायर t बाई आर पी के जगह r बाई 2। इस केस में इतना, इस केस में इतना। अब दोनों का रेशियो निकालना है, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज वाले को ऊपर रखना है, पैरेलल वाले को नीचे। क्वेश्चन में क्या है, इस v स्क्वायर t बाई 2r डिवाइडेड बाई v स्क्वायर t इंटू 2 बाई r, इससे ये करके ये v स्क्वायर करके, दिस इज 1 बाई 2 to 1 by 2, this comes out to be 1:4, ठीक है। 1 by 2 by 2 by 1, 1 by 2 into 1, this ratio comes out to be 1:4, this is 1:4। इस तरह से बनाना है ना। इसमें कल कुछ बच्चों से बात हो रही थी तो उन्होंने बता रहा था कि इसमें अगर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे तो अलग आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। h बराबर आई स्क्वायर आर टी से आप इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते, इसको v स्क्वायर इंटू टी बाई आर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों केस में v सेम है, तो v सेम रखते हुए हम लोग बनाएंगे। और हमारा सीरीज और पैरेलल में इन दोनों तार को जब लगाएंगे तो उसमें हीट जो प्रोड्यूस हो रहा होगा उसका रेशियो 1:4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक ही क्लास बाकी रह गया, हम लोग मतलब पढ़ने लायक एक क्लास, और एक क्लास में और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 2 क्लास में हम लोगों का फिजिक्स में 4 ही चैप्टर है आपका क्लास 10th में, उसमें एक चैप्टर अब खत्म होने को है। जो लोग फी पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जरूर से अपना स्क्रीनशॉट भेज दें, और बाकी जो लोग ऑफलाइन कर रहे हैं अपना आकर के अपना पेमेंट जो है वो जमा करते चलें, ठीक है। यहीं तक रहेगा। दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस of electric power and heating effect of electric current. Thank you.